हेलो एवरीवन। तो आपको डिफरेंट टाइप के मैं पीआई और सीएफ निकालना बता दिया था, और जिसमें जो सीएफ तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्लियर है, आपको पीआई सीखना था। तो ई की पावर फॉर्म वाला मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसमें डिफरेंट टाइप्स के थे, वो आप सीख चुके हो। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या हो, साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, कॉस में, टेन में, सेक में, कुछ भी हो सकता है, पर मेनली ज़्यादातर मोस्टली आपको साइन और कॉस में दिखेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जब भी आपको दिखेंगे ना, साइन एक्स, साइन 5x, साइन कॉस एक्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, तो उसमें आपको कैसे रूल लगाने हैं पीआई के, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत इजी है। यदि आपको सिंपली साइन 3x दिखा, कॉस 2x दिखा, साइन 8x दिखा, कॉस 5x दिखा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको याद होगा तो ई की पावर 4, जैसे कि 2x लिखा तो क्या बोलता था मैं आपको, डी की जगह पे 2 रखना है। बट अब ऐसे कंडीशन में जो कांस्टेंट होंगे ना x के साथ, ठीक है, वहाँ पे आपको डी स्क्वायर की जगह पे रखना है। ये जो वैल्यू होंगे वो भी माइनस करके, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखो पहले आपको सिंपली क्या निकालना है, इसमें CF तो निकालना आता ही है आपको। देखो तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी की जगह पे m से रिप्लेस कर देते हैं, तो m² + 4 = 0। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m = ±2i। तो यहाँ से हम जो CF निकालेंगे तो CF आपका आ जाएगा, CF आपका क्या, C1 e की पावर, ये आयोटा में है ना, तो जब i के टर्म में इमेजिनरी टर्म आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें साइन लगा देते हैं। तो CF जो आपका आ गया e की पावर, यहाँ पे तो कुछ नंबर नहीं है, यहाँ पे तो 0 है, तो e की पावर 0x लिखना है तो लिख लो आप, साइन 2x + cos 2x। तो ये तो आपका हो गया CF हो गया, जो कि आपको पता है। बट मेन बात क्या है, यदि इस टाइप में हम तो CF निकाल लेते हैं भाई, हमें निकालना क्या है, हमें PA कैसे निकालेंगे वो बताओ आपको। तो ये आपको सीखनी है, तो मैं ये आपको बताता हूँ। देखो ये आपको पता है ये चीज़ें, तो मैं आपको PA बताता हूँ। PA कैसे निकालोगे आप, सिंपली PA क्या करना है आपको। जैसे देखो 2 है ना, तो एज्यूम करो ये एक ही है, अभी एक ही के लिए समझो, ठीक है, तो दोनों समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, cos 2x लिखा है, उसको हम बाद में कर लेंगे। देखो तो सिंपली हमने मान लिया सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे, तो ये लिख लो आप, साइन 3x डिवाइड में जो वैल्यू है d² + 4। तो जो कांस्टेंट होता है ना x के साथ, साइन के साथ, cos के साथ जो कांस्टेंट होंगे x के साथ, ठीक है, तो उसे आपको d² की जगह पे रखना है, ठीक है, d² की जगह पे रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और माइनस लगा देना है, इसके आगे माइनस, ऐसा नहीं करना है 3 का ऐसे कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। 3 का स्क्वायर करोगे तब लगाना माइनस, ये स्क्वायर करने के बाद माइनस लगाना, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये गलती कर देते हैं बहुत स्टूडेंट, तो ये चीज़ करनी है इसमें। देखो अब ये बोलोगे आप, जैसे कि यहाँ पे मान लो d² + 2d + 4 लिखा हो, तो तब हम क्या करते हैं, तो क्या करना था आपको, फिर भी आपको d² जहाँ पे होगा ना, d² जहाँ पे d² होगा वहीं पे रखेंगे हम वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होंगे वही वैल्यू रख देंगे, और उसके आगे माइनस लगा देंगे, डी की जगह पर नहीं रखेंगे। फिर इसके आगे भी बताऊंगा डी की जगह पे क्या करना है आपको, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं। तो आपने क्या किया, सिंपली रख दिया साइन 3x, आपने इस पर रख दिया, तो ये होगा 3 का स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, इसके स्क्वायर लगाया, फिर माइनस लगाया, प्लस का 4, तो ये आ गया आपका साइन 3x, और डिवाइड में ये 9 हो गया, और 9 में से 4 गया तो ये 5 आ गया, तो ये माइनस का आ गया, क्योंकि माइनस है ना, तो ये माइनस का आ गया। ये तो एक के लिए था, और प्लस में ये भी करना था। तो अब देखो अलग अलग समझोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आपको मैं बुक के HK दास NP वाली दोनों बेस्ट बुक है, कोड स्पीड टेलीग्राम पे आपको मैं PDF भेज ही दिया हूँ, और फिलहाल मैं NP वाली से आपको बता रहा हूँ। तो अब इसके तो हमने निकाल लिया, अब cos 2x है, तो सिंपली दोनों देख लेते हैं। देखो PA जैसे कि आप किसके लिए निकालेंगे, हम इसके लिए cos 2x, और जो मैं आपको बोला था +4। तो जब इसमें रखोगे वैल्यू तो cos 2x आ गया, आपने वैल्यू रख दिया, तो 2 का स्क्वायर आ गया प्लस का 4। तो ये जो देखो ये cos 2x, और डिवाइड में जब इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का है, तो -4 + 4, तो ये 0 आ गया ना। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन गए आपके, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए आपके। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताया था ई की पावर फॉर्म वाले, ई के फॉर्म में जो बनता था वैसे टाइप में आपको क्वेश्चन में बताया हूँ जो कैसे करना है। तो जब ये ऐसा आता था 0 होता तो हम क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई कर लेते थे और नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लेते थे।
तो क्या कर लेंगे हम, जब ये नीचे वाला पोर्शन 0 बनता था तो हम क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर में cos 2x और नीचे में क्या करते थे हम, डिफरेंशिएट कर लेते थे d के रिस्पेक्ट में, तो ये 2d हो जाएगा। ओके ना। अब देखो, अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट यहाँ पर नहीं रख सकते हो आप, ये कांस्टेंट यहाँ पर नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। ये e की पावर फॉर्म जब होता था तब वहाँ पे हम कर लेते थे, बट अब क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे। जब नीचे में कोई d टर्म होगा 1/d लिखा होगा तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और ऊपर में जैसे कि d/5 लिखा होता तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। पर 1/ क्या लिखा है, d लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसी का इंटीग्रेशन कर लो। तो x को इसका इंटीग्रेशन करोगे ना पूरे पार्ट का, ये तो मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रेशन मत करना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे। जो मल्टीप्लाई करोगे उसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो देखो, तो x इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो ये 2 नीचे में आ जाएगा, और ये तो 2 तो है ही, ठीक है। इस 2 का डिफरेंशिएशन होकर नीचे में आ गया, तो ये आ रहा आपके पास इंटीग्रेशन इसका। अब इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, और जो पहला आंसर आता है ना इसके लिए उसको ऐड कर लो आप, तो ये आपके टोटल जो कंप्लीट सोल्यूशन है, और जो CF निकाला था उसको ऐड कर लो। देखो, ये अलग अलग पार्ट्स में आपको डिवाइड करके समझाया ताकि आपको ईजिली समझ में आए, और मैं आपको अब चाहते हो तो मैं एक ही साथ में समझा देता हूँ दोनों को। देखो, पहले हमें क्या करना था, CF निकालना था, तो CF हमने निकाला। यहाँ पे m की जगह वाले ये थे हमारे पास +-2 आयोटा, तो जिसमें हमने CF निकाला e की पावर, तो 0 था, 0x जो भी कुछ साइन 2x प्लस cos 2x, सिंपली एक ही हो गया, तो ये तो CF निकल गया। और PA कैसे हमने निकाला था, अलग अलग करके लिखेंगे, सेपरेट करके, प्लस में लिखा होता तो साइन 3x डिवाइड बाय, अलग अलग लिख लो उसमें +4, और प्लस का यहीं पे cos 2x और डिवाइड बाय d² + 2, d² + 4 है, लिख लिया। अपने इसमें रखा इसकी वैल्यू, तो साइन 3x और इसका स्क्वायर करके फिर माइनस लगा देते हैं, तो 3 का स्क्वायर, ये 3 है ना, तो 3 रख दिया, स्क्वायर +4 प्लस cos 2x, फिर इसका स्क्वायर किया हमने, तो क्या होता था, माइनस हो गया था। जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, -4 और +4 तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 आता है तो क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई करते थे, x से मल्टीप्लाई कर लिया मैं, इसका डिफरेंशिएट कर लो d के रिस्पेक्ट में, तो ये 2d हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, साइन 3x डिवाइड बाय, ये सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा माइनस का, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x, सिर्फ इस वाली पार्ट का, इस जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका इंटीग्रेशन मत कर देना, ठीक है। तो ये x साइन 2x और डिवाइड बाय, ये 2 तो है ही, इनटू में इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएट कर लोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 4। तो ये तो सिर्फ आ गया आपके पास PI, और अपने CF ये निकाला, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, CF प्लस PI, ठीक है। और इसी वीडियो में आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो, यदि क्वेश्चन में आपके पास ये होता, इस चीज़ को ना दे के यही क्वेश्चन होता, और इसकी जगह पे इस साइन 3x और cos 2x की जगह मान लो कोई भी cos स्क्वायर होता या साइन स्क्वायर होता, तो cos स्क्वायर को cos 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो cos 2x का 2 cos स्क्वायर -1 होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, फिर ये भी होता है, cos स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर भी होता है, cos 2x का फॉर्मूला में भी पता होगा आपको। तो cos स्क्वायर को, जब भी cos स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे हम उसे इसमें ब्रेक कर लेंगे इसे, तो 1 + cos 2x लिखोगे, cos में होगा तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। जब साइन में होगा तो माइनस लग जाता है, ये ध्यान रखना, डिवाइड में 2 होता है, सॉरी, तो 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2 होता है। और वैसे उतना डिफ़िकल्टी जाएगा नहीं, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ, यदि यहाँ पे 2 होता ना, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x होता तो यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे 8 हो जाता, यहाँ पे मान लो 8 होता तो यहाँ पे 8 का डबल कर लो तो 16 लिख देते हैं, बाकी सब चीज़ सेम ही होता, 2 माइनस बाकी सब ठीक सेम होता, ठीक है। तो फिलहाल में तो इतना ही आएगा आपके, जहाँ तक मैंने बुक में देखा है। cos स्क्वायर यदि आता है तो 1 + cos 2x डिवाइड बाय 2 लिखना है, साइन स्क्वायर आएगा तो 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2 लिखना है। और हाँ, और क्वेश्चन यदि चेंज करना हो तो क्या कर सकते हो, साइन 2x cos 2x होता है तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, तो फॉर्मूला पता होगा 2 साइन, जैसे 2 साइन A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन A, और यदि मान लो सिंपल ऐसे दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इतना पार्ट का। तो ये फॉर्मूले पे आपके बेस बन सकते हैं। और क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, यहाँ तक
जो 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके। और इसी में इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता ही दिया हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया ना, जैसे कि जो कांस्टेंट होगा वो रख देंगे d² की जगह पे और माइनस लगा लेंगे, और उसी में ये क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे जो ई की पावर फॉर्म वाला होगा। तो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग, जैसे कि हमने बताया आपको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था इस साइन में कैसे आप पी ए निकालोगे, और आई थिंक बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो वैसे कॉन्सेप्ट की बेस पे बात करें इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है वैसे, फिर भी कुछ क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन।